2024 का रण भीषण होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां हैट्रिक लगाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस की कार्यकर्ता मीटिंग ने भी रैलियों जैसी भीड़ उमड़ रही है। इस भीड़ को देखकर कांग्रेस के नेताओं का उत्साह चरम पर दिखाई दे रहा है। मंगलवार को अनाज मंडी नुहू में सीएलपी उपनेता विधायक आफताब अहमद के द्वारा बुलाया गया कार्यकर्ता सम्मेलन भीड़ के एतबार से रैली में तब्दील हो गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी भारी तादाद में कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे। आपको नव वर्ष की तो शुभकामना है, लेकिन ये कार्यकर्ता वर्कर मीटिंग दे रही है तो पूरा इजलास हो जाए, पूरा जलसा कर दिया, पूरी रैली कर दी। ये सिर्फ इस बात की मैं आपको हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा, और ये संकेत, एक इशारा है कि आने वाली 24 में हरियाणा में क्या होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये इशारा है, आने जाएगा होना चाहिए। अब सवाल एक बात का, क्योंकि आज वर्कर मीटिंग है भाई, हमने विपक्ष आपके समक्ष बहुत कार्यक्रम किए, चल रहे हमारे, तो वर्कर मीटिंग है आज, आगे आप प्रचार करोगे तो अब एक नया अभियान हम शुरू कर रहे हैं पूरे हरियाणा में। क्या मीटिंग कर रहे, जलसे कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमारे को वो मिला है, समर्थन मिला है। तो इस वास्ते एक और जो अभियान हम चलाएंगे, वो चलाएंगे घर घर कांग्रेस, हर घर तक पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं का काम है घर घर कांग्रेस का चलाएंगे। तो वो जब आप जाओगे गांव में, लोगों के पास, गांव में, घरों में, तो लोग पूछ सकते हैं आपसे कि भाई आपकी पार्टी की सरकार आ गई तो आप क्या करोगे, पूछेंगे ना, तो आपने क्या जवाब देना है, मैं बता देता हूं क्या क्या करेंगे। हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो भाई जो बुजुर्गों की पेंशन है ना, जो परिवार पहचान पत्र से निकाल दी, वो तो चालू करेंगे, और पेंशन बुजुर्गों की 6,000 रुपया महीना करेंगे, 6,000। और आपका 300 यूनिट तक का बिजली फ्री करेंगे 3 महीने, ठीक है। और जो हमारी बहन बेटियां हैं, आजकल खाना जो है गैस पे बनाते हैं, गैस का सिलेंडर जब हमारी सरकार थी 2014 में 400 रुपए का था, अब कर दिया 1150 का। तो हमारे कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस का सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा। और खेल की बात, खेल नीतियां देखें आप, या हमारे खेल और खिलाड़ियों को क्या सलूक हो रहा है, जंतर मंतर में हमारी बेटियों के साथ क्या सलूक किया इन्होंने, बड़े शर्म की बात। जो ऐसे बैठे हैं लोग जिन्होंने अपमान किया हमारी बेटियों को, उनको ये दे रहे, संरक्षण दे रहे, ये बड़े शर्म की बात है। तो भाई खेल खिलाड़ियां, जो पुरानी नीति है ना, वही चालू करेंगे ताकि हरियाणा का नुकसान वही पहुंचे हमारा। इसी तरह जो बैकवर्ड क्लास के क्रीमी लेयर, इन्होंने क्या कर दिया, 8 लाख थी, 8 लाख से इन्होंने कर दी 6 लाख। किसी की नौकरी रिजर्वेशन नहीं, उसको हम करेंगे 10 लाख, ताकि वहां उसका सबको फायदा पहुंचे। और ये जो चला है ना परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये एक और वो कर दिया, किसान की फसल निकल जाती है, वो मंडी में ले जा सकता, वो आपने देखेगा कब नंबर आएगा। पहले इतनी मंडी थी, इतना था कि किसान की फसल निकलते मंडी में चला जाता था, बिक जाता था, एमएसपी मिलती थी। और एमएसपी इतना किसान, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, किसान आंदोलन चला इतना, और इसको कानून वापस लेने पड़े, लेकिन जो वायदा किया था किसानों से कि एमएसपी की गारंटी देंगे कम से कम, वो वायदा पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई एमएसपी गारंटी होगी और स्वामीनाथन में भाव से मिलेगा, जितनी लागत होगी 50% मुनाफा मिलेगा किसान को, ताकि उसकी पहुंच जाए। इसी तरह बहुत सारे काम
जो ठप पड़े हैं काम, यहाँ पर सबसे पहले जो नहर आई ये मटकोला के साथ, वो मेरे स्वर्गीय पिताजी लेके आए और यहाँ के लिए एक नई नहर हमने मेवात कैनाल के नाम से मंजूर कराई थी, वो वहीं ठप पड़ी। कोटला झील का काम वहीं ठप पड़ा है। बाकी आज यहाँ कहीं सभी ने कही है भाई यहाँ यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, तो ये तो कोई हक है आपका। भाई हमने पहले रीजनल सेंटर बनाया, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मेवात में यूनिवर्सिटी बनेगी। आ गया एक अभी हमारे को वो दिया ज्ञापन ड्राइवर भाइयों ने, देखिए जिस तब्दील कर दिया, उसके लिए मैं आप सब लोगों का हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना प्रण निभाया। 10 साल में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपको विकास दिया, जो उन्होंने अपना प्रण निभाया, अपने बुजुर्गों का प्रण निभाया, हमें विकास दिया, हमें शिक्षा दी, हमें स्वास्थ्य दिया, हमें स्वच्छ पानी पीने का दिया, हमें विकास के नाम पे जिला दिया, हमें सड़कें दी, हमें बिजली घर दिए, हमें पॉलिटेक्निक दिए, हमें ITI दी, हमें कोटला झील दी, हमें IMT रोज का मेल दिया। और अगर मैं कहूं आज इस जिले की जो भी इमारतें और जो भी विकास की और जो हमारे इलाके में बच्चों ने अपने मुस्तकबिल को संवारने के काम किए थे, कार्य किए थे, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में दिए थे। हम उन बातों का याद करते हैं और जब उनका आज देखते हैं कि 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किया दिया। साथियों, जो भी हमारी परियोजनाएं थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने MDO का रीजनल सेंटर नगीना में अनाउंस किया था। आज हम और हमारे साथी हुड्डा साहब और सब साथी आज हम यूनिवर्सिटी की मांग करते हैं, लेकिन इन्होंने उस रीजनल सेंटर को नहीं दिया। आज हम जब बात करते हैं कोटला झील की, तो उनका विकास वहीं का रुका है। आज जब हम बात करते हैं 248A की सड़क की, वो सड़क जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2009 में यहाँ उसका शिलान्यास करके गए थे, उन्होंने रोकने का काम किया 2018 में, और उस चीज का आज भी हम कितने संघर्ष, और यहाँ से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी एक्सीडेंट में, लेकिन इस सरकार ने उसको 4 मार्गे करने का काम। आज 9 साल में इस सरकार ने आपका ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल नहीं बनाया, आपके 4 मार्ग जो है वो नहीं करी, और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, मैं कहूंगा कि एक ऐसी सौगात, जॉइंट पंजाब में एक ही मेडिकल कॉलेज होता था रोहतक का, उसके बाद हरियाणा बनने के बाद दूसरा मेडिकल कॉलेज कोई बना, वो हमारे शहीद हसन खां मेवाती के नाम पर नाम रखा गया और उसका 700 करोड़ रुपए से मेडिकल कॉलेज बनाया। साथियों, आज दिल पे हाथ रख के कहिए, आपको लगता है कि वो मेडिकल कॉलेज का जो इस सरकार ने हाल कर रखा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार? बीजेपी है कि नहीं है जिम्मेवार? तो भाई हाथ उठा के एक बार दिखाओ कि हमारा बीजेपी से विश्वास उठ चुका है, हम इसके खिलाफ अविश्वास करते हैं कि इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। साथियों, बहुत सी हमारी मांगे हुआ करती थी, हम विकास की बातें करते थे, लेकिन आज सवाल उठ गया है कि हमारी बुनियाद, हमारी सुरक्षा, हमारे सामाजिक सौहार्द के लिए आज सवाल उठ गया है। आज उठ गया है हमारे अस्तित्व का। सरकार रक्षा करने के लिए होती है, लेकिन मुझे दुख होता है इस बात के लिए कि सरकार में नूह में जो हालात बने, उन हालातों से कैसे मुंह फेरा, कैसे 31 जुलाई को इस इलाके को एक साजिश के तहत आग के हवाले किया गया। मैं धन्य मानता हूं उन लोगों का, हरियाणा के भाईचारे का, हरियाणा के खाप पंचायतों का, हरियाणा के किसान नेताओं का, हरियाणा की एक
हरियाणवी सोच रखने वालों का, जिन्होंने इनकी बात को ना मान के इस इलाके को बचाने का काम किया और जो ये साजिश थी उसको नाकाम करने का काम किया। मैं तो यही कहूंगा हुड्डा साहब, आज ये 3 सीट देके इस बात का एहसास तो इन्होंने पहले ही करा दिया था कि अगर कोई हमारा हितैषी है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारे साथियों ने कहा है 5 सीटों की, इन्होंने ना तो लोकसभा में 2019 में कोई कमी छोड़ी थी, ना विधानसभा में कोई कमी छोड़ी थी। और चौधरी साहब, आपका जो आदेश होगा, आपका जो नेतृत्व है, उसमें हमें पूर्ण विश्वास है। हम पूरी तरीके से कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस की नीतियां और कांग्रेस का जो प्रचार प्रसार है, और एक उम्मीद जो हमें कांग्रेस से है और एक उम्मीद जो हमें आपसे है, उसके लिए दिन रात मेहनत करके अपनी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। क्योंकि हमें 9 साल में बीजेपी ने अगर दिया तो हमें बदनामी दी, हमें कलंकित किया गया, हमें दंगे दिए, हमें लड़ाई दी, हमें आपसी सौहार्द को बर्बाद करने का काम किया। हम आपको इस बात को कहते हुए कि आज इस सरकार ने, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे हमारे पहलवान हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई वर्ग हो, इन्होंने अगर किसी पे हमला करा है तो वो सब पे किया है क्योंकि भारत की जो नफरत और सांप्रदायिक सोच रखने वाली जो पार्टी है, उसने इस भाईचारे का नुकसान किया है। साथियों, आज इस मंच के माध्यम से मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहूंगा कि हमारे इलाके में बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनी जो मजदूरी ड्राइवर के तौर पे करते हैं, जिसके लिए आपने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल भी बनाया था। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन्होंने सांसद से सांसदों को निकाल के और एक बिल पास करके और उसमें संशोधन करके जो एक ड्राइवर के गले में फांसी लगा दी है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पार्टी के तौर पे और आपका अपना नेतृत्व है, उसका पुरजोर विरोध करा के पूरे देश में और खास तौर पे हमारे भाइयों का जो ड्राइवर भाई हैं, उनकी इस फांसी से निजात दिलाए। मैं आज फिर से आप सब लोग यहाँ आए और एक बात को फिर से दोहराते हुए कि हम वो कौम हैं जिन्होंने हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए और अपने भाईचारे के लिए हमेशा, चाहे वो मुगल थे चाहे अंग्रेज थे, अपने देश के साथ खड़े रहे हैं। हम आज को फिर से आपको यकीन दिलाते हैं, हम देश के भाईचारे को कायम करने के लिए, देश में आपसी एकता और सौहार्द बना रहे, उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन इनके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम पूरी तरीके से अपने देश के लिए, अपनी प्रदेश के लिए और अपने भाईचारे के लिए काम करते रहेंगे। आज आप सब लोगों ने इसमें शिरकत करी, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाथ खड़े करके बता दो कि हमें विश्वास है, तो आप पे विश्वास है। कुछ हाथ कम खड़े हैं भाई, पूरे हाथ खड़े करके दिखाओ, जिससे कि चौधरी साहब को यह यकीन हो जाए कि मेवात आज भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। धन्यवाद मंत्री जी। ये सरकार कानून लेके आए हैं, इसका हम विरोध करते हैं और कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसको हम दुरुस्त करेंगे ताकि ड्राइवर सुरक्षित है और उनके साथ जाति ना हो जितने ड्राइवर भाइयों के साथ। अब आखिर में तो मैं यही कह सकता हूँ, सभी का मैं आभारी हूँ, आफ्ताब साहब का, इलियास जी का, इंजीनियर साहब का और जितने साथी लगे हैं, सहीदा जी हैं, मेहताब जी हैं, हाँ। और बाकी हमने ये कह रखा कि जो कर्मचारी हैं उनकी जो है ना पुरानी पेंशन लागू करें, पुरानी पेंशन कर्मचारी। तो सभी ने बहुत अच्छा किया, सातों कार्यकर्ता से मैंने जलसा कर दिया। अब सबने एक बात कही है, क्या कही है सबने
कि मेवात ने आपके 3 सीट दी थी कांग्रेस को, अब के 5 देंगे, यही कहा है ना। तो मेरी भी बात सुन लो आप भाई, मेवात 5 सीट दे देना, मैं आपको कह के जा रहा हूँ कांग्रेस की सरकार में बना दूंगा। मंजूर है, मंजूर है। हाथ खड़े बहुत बहुत धन्यवाद है।